और क्रोध मान माया लोभ करने के लिए समारंभ करते हैं, यानी विचार बनाते हैं, समारंभ करते हैं, वस्तु को इकट्ठा करते हैं और आरंभ करते हैं, कार्य को प्रारंभ कर देते हैं। किससे करते हैं? मन से करते हैं, वचन से करते हैं, कृत और काया से करते हैं। ठीक है, अब ये मन वचन काया आ गई, कार्य का विचार आ गया, कार्य को करना का सामग्री इकट्ठी कर ली और कार्य को करना शुरू कर दिया। ये तो सही है। तो कृत यानी हमने किया, कारित हमने कराया, और अनुमोदना जिसने किया है उसकी अनुमोदना कर ली, पाप की। किसकी? अच्छा गुस्सा किया तूने, अच्छा कर दिया, उसको तो ऐसे ही डंडा मिलना चाहिए, अच्छा किया तूने ऐसा। मतलब आपने किया नहीं क्या? आपने जो करने वाला वो तो पाप कमा ही रहा है, लेकिन जो अनुमोदना करने वाला है, तूने अच्छी सास को अच्छा जवाब दिया, तूने ऐसे ही जवाब दिया कर अपनी सास को। अरे बोलिए ना, सिखाते नहीं अपनी गुड़िया को? हाँ, तो ये जो 108 तरह से पाप आता है, कितनी तरह से आता है? 108 तरह से आता है। तो ये 108 तरह से आया हुआ कैसे? मन वचन काय 3, कृत कारित अनुमोदना 3, समारंभ समारंभ आरंभ 3, और क्रोध मान माया लोभ 4। अब इनका आपस में गुणा करो, क्योंकि ये सब एक दूसरे के साथ मिलके करते हैं, ये अकेले नहीं करते। क्रोध अकेले नहीं करता, क्रोध के साथ पूरी सेना होती है, मान के साथ पूरी सेना होती है। तो ये जो सेना है ये वही है। तो ये सब आपस में करते, तो इनको भगवान ने इसका भंग बनाया। भंग यानी इसके पहले जैसे मन रख लिया, मन के साथ में कृत रख लिया, कृत के साथ में क्रोध रख लिया, फिर मन के साथ में वचन रख लिया, फिर मन के साथ में क्रोध रख लिया, फिर मन के साथ में काया रख ली, फिर मन के साथ में क्रोध रख लिया। ऐसे भंग बनते हैं इनके। मतलब कैसे कर्म हम करते हैं, कितनी सूक्ष्मता से समझाया है भगवान ने। हमें तो कुछ मतलब नहीं, हमें तो बस जो करना सो करना, हमें कुछ ना पढ़ना ना लिखना ना सीखना, हम तो ऐसे ही ठीक है माता जी, अपनी रोटी बनाओ खाओ, अपने मोबाइल देखो, अपने बस दिन कट गया अपना। तो अब जो अर्घ आ रहे हैं ये उसी के अर्घ आ रहे हैं कि किस तरह से ये भंग बनाकर 108 तरह से 3 3 3 और 4 इनका आपस में गुणा करो। 3 तिरका, आवाज बढ़ाओ, 3 तिरका 9, 9 तिया 28, 28 चौके 27 चौके, हाँ 27 चौके 108, कितने हो गए? 108। दिन में 108 तरह से पाप करते हैं, तो कम से कम एक माला तो फेरना ही चाहिए उन पापों के नाश के लिए। ठीक है, माला क्यों फेरनी चाहिए समझ लिया आपने? हैं? इसलिए हर व्यक्ति को कम से कम एक माला नमोकार मंत्र की, 24 माला 24 तीर्थंकर की। अच्छा, आपको वृषभ यानी धर्म, ऋषभनाथ, ऋषभ यानी धर्म है, धर्म चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना, ऋषभनाथ की माला फेरो। आपको दुनिया में विजय चाहिए कि नहीं चाहिए? जीत चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बोलिए ना, तो अजितनाथ की माला फेरो। अपने असंभव काम को संभव बनाना चाहते हो तो संभवनाथ की माला फेरो। अपना सम्मान करवाना चाहते हो तो अभिनंदन नाथ की माला फेरो। अपनी मति को सुधारना चाहते हो तो सुमतिनाथ की माला फेरो। अपने हृदय को कमल सा खिलाना चाहते हो तो पद्म प्रभु की माला फेरो हैं। और अपने सुपार्शनाथ, अपने मतलब पारस यानी मणि है ना, तो अपने आप को सोना बनाना चाहते हो तो सुपारसनाथ की माला फेरो। अपने आप को चंद्रमा के तरह श्वेत सुंदर और अच्छा बनाना चाहते हो तो चंद्र प्रभु की माला फेरो।
पुष्पों की तरह महकना चाहते हो तो पुष्पदंत की माला फेरो। शीतलनाथ में शीतलता चाहिए, ठंडक चाहिए तो शीतलनाथ की माला फेरो। श्रेष्ठ बनना हो तो श्रेयांशनाथ की माला फेरो। पूज्य बनना हो तो वासुपूज्य की माला फेरो। निर्मल बनना हो तो विमलनाथ की माला फेरो। अपनी अनंत शक्ति को जागृत करना हो तो अनंतनाथ की माला फेरो। धर्म चाहिए हो तो धर्मनाथ की माला फेरो। शांति चाहिए हो शांतिनाथ की माला फेरो। जीव रक्षक के भाव हैं तो कुंथुनाथ की माला फेरो। अपने अर यानी शत्रु, अपने शत्रु को नसाना चाहते हो तो अरयनाथ की माला फेरो हैं। अपनी मल्ल यानी अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते हो तो मल्लीनाथ की माला फेरो। और सुव्रत, अच्छे व्रतों को धारण करना चाहते हो तो मुनि सुव्रतनाथ की माला फेरो। और नमीनाथ, अपने आप को मतलब नमन यानी विनयशील बनाना चाहते हो तो नमीनाथ की माला फेरो। अपने आप को और विनय ज़्यादा बनाना चाहते विनयवान तो नेमिनाथ की माला फेरो। और अपने आप को पारस जैसा बनाना चाहते हो तो पारस की नाथ की माला फेरो। और अपने आप को वीर बनाना चाहते हो तो महावीर की माला फेरो। तो एक नमोकार मंत्र की और 24 तीर्थंकर की माला रोज फेरनी चाहिए, डेली।